जय हिंद दोस्तों, मैं अमित राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से एप्लीकेशन पर। और आप देख रहे हैं हम ला रहे हैं लाभ हानि का जो आपका तीसरा टॉपिक है डिस्काउंट। तो मैंने हर टाइप को रखा है आपको समझाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। तो अंकित मूल्य जिसे आप कहते हो, बाजार मूल्य, साझा मूल्य। तो पहले इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे वो होता क्या है। ये दोस्त, तो पहले बात करेंगे इसके बेसिक्स की कि कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं। ये बेटा, तो सबसे पहले देखिएगा, आपको हम जो डिस्काउंट पड़ेंगे सिर्फ फॉर्मूले होते हैं। ये आपका काम करता है। तो पहले समझिए से क्या कहता है, इसको कहता है अंकित मूल्य हिंदी में, जिसे हम बोलते हैं एमआरपी। ठीक है बेटा, इसको नाम देता है बाजार मूल्य। ये चीजें आपको किताब में मिलेगी। फिर आपसे कहेगा साझा मूल्य। ये सब वर्ड आपको किताब में मिलेंगे। कहीं कहीं आपको लिखेगा एमआरपी। ठीक है, इनसे आपको संबोधित करेगा, यानी कि ये आपके क्या होगे, एमआरपी। जो एमआरपी आप डिस्काउंट होता है हमेशा एमआरपी पे होता है। आप मार्केट जाते हो, तो आप मॉल में जाते हो या किसी दुकान में जाते हो, तो साफ साफ लिखा होता है 20% डिस्काउंट है या 30% डिस्काउंट है, तो वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। तो इसके फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। तो एमआरपी ध्यान में, जब हम खरीदते हैं, जब भी हम एमआरपी ले लेते हैं, तो एमपी से मैं इसे डिनोट कर रहा हूँ। और 100 माइनस डी1, डी1 का मतलब पहला डिस्काउंट। अगर दूसरा भी डिस्काउंट है तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, अगर तीसरा भी डिस्काउंट है हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये आपका बेचते समय भी लगता है। अगर आपसे कह रहा है बेच रहा है तो कोई डिस्काउंट है, तब भी आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, और गुणा 100 माइनस डी अपॉन 100। ठीक है, अब इसके बाद आप ध्यान रखना, आपको एमआरपी दे और सीपी दे, और आपसे बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की। पी का मतलब प्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और लॉस का मतलब माइनस, और यहाँ होता है डिस्काउंट। तो हम ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये सब फॉर्मूले आपको नहीं चाहिए। जब आपसे केवल आपसे पूछेगा समतुल्य बट्टा, या तो बात करेगा समतुल्य बट्टे की, या बात करेगा एकल बट्टे की। ठीक है जी, तो वहां पे आप लगाना D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2। तो इससे हम लगाते हैं, जब परसेंटेज में पढ़ते थे वहां लगाते थे हम x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ठीक है, तो ध्यान रखना डिस्काउंट में ये लगता है। अगर डिस्काउंट नहीं है तो फिर हम वही लगाते हैं, पहली वाली बात। ये पे आ गया आपके पास। इसके बाद हम ये फॉर्मूले है जो आपको दिमाग में रखने, क्योंकि इनके बिना आप चीजें नहीं कर सकते। ठीक है दोस्त, तो ये आपके पास हो गया। जब खरीदने की बात करें जब भी लगा सकते हैं, बेचने की बात करेगा तब भी हम एमआरपी ले सकते हैं। आपको एमआरपी सीपी प्रॉफिट डिस्काउंट दे तब भी हम इसे कर सकते हैं। आपको समतुल्य बट्टा कहे, एकल बट्टा कहे, ठीक है, तो तब भी हम इसे निकाल सकते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी, इसे बोलते हैं आप। तो अगर आपको डिस्काउंट है, डिस्काउंट को कहते हैं छूट। क्या कहते हैं बेटा, डिस्काउंट को कहते हैं हम, क्या कहते हैं आप, छूट कहते हैं, यानी कि आपको कौन सा डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए सभी को। अब इसके बाद हम चलेंगे, मुझे ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे सवाल की तरफ। पहले समझेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सवाल लिया है। कह रहा है आपसे किसी पुस्तक का अंकित मूल्य 60 रुपए है, यानी एमआरपी 60 रुपए है, और उस पर एकल छूट के बाद उसे इतने में बेचा जाता है। अब मेरी बात समझो बड़े ध्यान से। आपका जो एमआरपी है वो आपका दिया गया है 60 रुपए, उसे बेचना होता है सेलिंग प्राइस। हम उसे बेच रहे हैं बेटा कितने का, 45 का। तो आप देख रहे हो कितनी छूट दे रहे हैं, इसे बोलते हैं डिस्काउंट। यानी कोई चीज हमारी कितने की थी भाई, 60 की थी, हम 45 की, डिस्काउंट तो यहाँ पे रुपए में दिया गया है। तो आप देख रहे होंगे 15 रुपए का आपको छूट दी गई है और एमआरपी पे दी गई। तो जब डिस्काउंट निकालते हैं तो जो छूट है जो ऊपर रखते हैं और एमआरपी को रखते हैं नीचे, और गुणा कर देते हैं बेटा 100। तो 15 चौका 60, 4 से काट दोगे आप 25 बार, तो आप इसे कहोगे कि 25% का डिस्काउंट दिया गया। तो मेरी बात सुनिए भाई, अगर कोई चीज एमआरपी का रेट आपको दे रहा है 60 रुपए और उसे बेच रहा 45 की, तो आप देख रहे हो सीधा सीधा 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सामने वाले को। तो ये बोला जाता है डिस्काउंट। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। ध्यान रखना, नीचे जो रखा जाएगा हमेशा एमआरपी रखा जाएगा, तभी आप इसका डिस्काउंट निकाल सकते हो। अब इसी को क्वेश्चन को मैंने एक और दिया है, जिससे आपको और बढ़िया तरह देखिए। एक कमीज का अंकित मूल्य 60 रुपए है, यदि उसे 51 रुपए में बेचता है तो उसका बट्टा बता दो। बट्टा भी कहा जाता है डिस्काउंट को। ठीक है, तो आपका जो एमआरपी है और आप बेच रहे हो कितने का बेटा, 60 रुपए का था, आपने इसे कितने बेच दिया, 51 रुपए का।
तो आप देख रहे हो 9 रुपए की यहाँ छूट दी जा रही है। जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो ऊपर रखते हैं डिस्काउंट को, नीचे होता है आपका एमआरपी गुणा 100। ठीक है जी। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 3 तिया और भैया 5 तिया 15। तो आप कह दोगे मेरे दोस्त 15% का हमने यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। क्या दिया भाई? 15% का डिस्काउंट दिया है, ध्यान रखना सभी। तो 2 सवाल मैंने आपके लिए रखे जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब यहाँ पे क्या करेगा, डिजिट को बड़ी देगा। जब डिजिट बड़ी देगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करवाना चाहेगा, सवाल वही है। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 है, उसे 9,441 में बेचता है, तो साड़ी पर कितने प्रतिशत छूट मिली? तो मेरे भाई इसका जो एमआरपी है वो है 10,490। इसे बेच रहा है, सेल कर रहा है मेरा भाई वो 9,441। तो आप देख रहे हो कितनी छूट जाए, यहाँ 9, 10 में से गया 9, ये 8 में 4 गए 4, और यहाँ पे फिर 0 और फिर 1। तो जो आपको छूट दे रहा है ये कितने की दे रहा है? इतने की दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? छूट, जिसे आप डिस्काउंट बोलते हो। तो हमने क्या कहा था, इसको रखो ऊपर और जो आपका एमआरपी होता है वो नीचे होता है, ध्यान रखना, और इंटू कर दोगे 100। ये सिर्फ 10 बार जा रहा है, 1 0 0 कटी, तो आप कहोगे 10% का डिस्काउंट दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 सवाल मैंने आपके रखे एक से। क्यों रखे? क्योंकि आपको एक समझ में नहीं आया तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, और समझ में जरूर आएगा, ये वादा जरूर है, ध्यान रखना दोस्त। बस प्रैक्टिस करना जितना कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। एक जोड़ी जुराब जिनका अंकित मूल्य 475 रुपए है, उसमें 15% डिस्काउंट दिया जाता है, तो यह छूट कितनी है? मेरी बात सुना, वो ये नहीं कह रहा कि कितने की बेची जाती है, वो कह रहा है यह छूट कितने की है। तो सीधा सीधा आपको एमआरपी आपको दिया गया है, इसका 15% आप निकाल देंगे। क्या कहा मैंने? तो ये हमें डिस्काउंट आ जाएगा, हमें दिया कितना? क्या दिया बेटा? डिस्काउंट, सॉरी परसेंटेज नहीं आएगा, केवल डी लिखेंगे। ठीक है, तो देख रहा भाई 5 तिया 15, 5 से 20 बार काटोगे, फिर 5 से काट दो तो 5 नहीं 45, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, और पॉइंटों में आगे लगभग, तो ऊपर गुणा कर लो पहले। तो 5 तिया 15 और 9 ते 27, 27 और 1 28, 4 से भाग कर दो, 4 सत्ते 28, मतलब 4 एकम 4.125। तो 71.25 देखो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये ध्यान रखना। अब ये क्या पूछ रहा है, हमने कोई चीज, देखो एमआरपी कितना था? 475, इसमें 15% की छूट, कहता है यह छूट है कितनी? तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको डिस्काउंट लिखना 15/100, 15/100। क्लियर? ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले समझो। निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% की छूट देता है। यदि एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 रुपए का भुगतान किया, तो वह शर्ट, उस शर्ट का बाजार में एमआरपी क्या है? अब देखो, इसने आपको डिस्काउंट दिया, इतने का भुगतान मतलब इसने एसपी मतलब बेच दिया, हमें बताना है बाजार मूल्य। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, फॉर्मूलों को भी याद रखना है। एसपी बराबर, मैं लिख देता हूं एक बार, एमआरपी इंटू 100 माइनस पहला डिस्काउंट दिया गया है। तो आपको 330 रुपए की हमें एमआरपी निकालना है। अब ये 100 में से घट के लिखता है बेटे, यहाँ पे ध्यान रखना, 100 में से 45 को घटा के लिखना। तो 100 में से 45 गए तो कितने बच्चे बेटे? 55 बटे 100। ठीक है, तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, 5 दूनी 10, और एक क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एमआरपी आ जाएगा आपका 30 गुणा 20, यानी आप कह दोगे 600 रुपए। तो ऑप्शन नंबर बी। अब इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। जैसे मुझे पता है कि 55% पे कितना भैया? 330, जो आप डायरेक्ट पढ़ते हो, इसे 1 पे निकालते हो, बटे 55 गुणा 100 कर देते हो। तो 11 पंजे 55, 11 तिया और 0, तो यहां भी आप इसे 600 जो आएगा, ये भी इसका एमआरपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त? एमआरपी। तो इसे हम ऐसे भी ले लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पर पता होना चाहिए, सब चीजें शॉर्टकट यहीं से बनती हैं, कोई अलग से नहीं बनती। तो मैंने क्या कहा, 55% का डिस्काउंट देता है तो भुगतान करता है। तो जैसे वहां पिछले उसमें लाभ हानि में तो हम क्या निकालते हैं? सीपी, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? एमआरपी।
चलिए दोस्त, एक दुकानदार अपने सामान को 15% की छूट पर बेचता है। उस कुर्सी का अंकित मूल्य क्या है जिसका विक्रय मूल्य ये है? देखो ये सवाल यही आया। तो 100 में से 15 घटाओ तो आपके आगे 85%। इस पे भुगतान कितने का रवि है? ये इतने का। तो 1 पे निकालो। तो मैं आपको दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है दोस्त। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 2 बार, ठीक है। 17 तिया 51, समझ रहे मेरी बात? 17 तिया 51, 17 सत्ते 119 और 17 दूनी हो जाएंगे आपके 34, 74 और ये 0। तो ये जो आता है बेटा ये एमआरपी आता है। तो आप कह दोगे 740 रुपए इसका एमआरपी होगा। फिर समझ में, पहले वाला मैंने फॉर्मूला कराया था, इसको 100 में से घटा के रखते हैं बेटा। यहाँ 100 में से घटाया 45, कितने का भुगतान कर रहा है? इतने का। इसे 1 पे ले जाओ तो जो ये आएगा ये आपका एमआरपी आएगा। क्या आएगा? एमआरपी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी इनवॉइस पर 10% और 16% की दो क्रमिक छूट या एकल छूट, याद रखना एकल छूट कहेगा या समतुल्य बट्टा कहेगा। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया अभी, एकल कह दो या समतुल्य बट्टा कह दो। तो एकल छूट के लिए भी आपको ध्यान रखना है D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2। तो जब 2% दे तो आपको ये वाला लगाना है। तो पहले वाला 10 है प्लस 16 माइनस 10 गुणा 16 बटे आपका 100, 0 कट गया बेटा, ये आगे 26 और माइनस के 0 बचा तो 1.6। जब हम चीजें घटाते हैं तो पॉइंट सीध में होना चाहिए। तो यहाँ 4 बचा, 5 में से 1 गया, अभी 4 बचा, यहाँ 2। आप कह देंगे मेरे भाई 24.4 का एकल छूट दी गई, 24.4 की एकल छूट दी गई। ध्यान रखना 2% देगा, जब 3 देगा मैं उसका भी कराऊंगा। तो ध्यान रखना जब भी आपको इस तरह से मिले। देखिए एक और दिया, देखो यहां इसने क्या कह दिया, समतुल्य जो मैंने कहा था अभी, यह अकेला बट्टा 2% दे रहा है तो इनका कर्मिक मांग रहा है। तो अब सीधा सीधा क्या करेंगे, 15 प्लस 10 माइनस 15 गुणा 10 बटे 100। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा इसका डिस्काउंट निकाल देंगे। देखना भाई 0 से 0 कटिए तो ये 25 आया, यहाँ से 1.5 लिख दोगे। तो भैया 25 में से आपको 1.5 घटाना, तो पॉइंट लगा लो। तो 5 4 में से गया 3 और ये 2, तो आप कह दोगे 23.5 आना चाहिए। 23.5 आपका आंसर आना चाहिए। तो जब आपको 2% दे और एकल छूट पूछे या समतुल्य बट्टा पूछे तो ध्यान रखना इस D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 आप लगा देना। यहां भी देखो मैंने एक क्वेश्चन और दिया है, तो कह रहा एकल मात्र कटौती या समतुल्य भी क्या देता है। बस पहचान कर लो और कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए बस, चाहे सवाल कितना भी छोटा या बड़ा, ठीक है जी। तो 30 में से 2 घटा दो तो आप कह दोगे 28% की हमने छूट दी। तो ऑप्शन नंबर बी। 3 सवाल मैंने इस पे रखे और तीनों एक ही मेथड से करे जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है दोस्त। चलिए जी, अब यहां से आते 3 बट्टे देगा। तो पहले 2 दिए थे मैंने समतुल्य, तो आपको पहले 2 उसी मेथड से करने हैं जो मैंने अभी बताया। तो पहले 2 तो बेटे उसी से करने, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुणा 20 बटे 100। तो ये आपका 30 आया बेटा, 30 में से 2 गए तो आप कहोगे 28। बस ये ध्यान रखना ये जो आया है इस 28 को जो तीसरे वाला है इसके साथ इसी फॉर्मूले में रखना पहले की तरह। पहले 2 का निकालोगे, 2 को सॉल्व करके आपको देगा, इसको फिर तीसरे के साथ रखते हैं और इसी फॉर्मूले में रख देते हैं तो आपका समतुल्य तीसरा बट्टा भी आ जाता है, ठीक है। तो 28 प्लस 20 माइनस 28 इंटू 20 अपॉन 100। तो देखना दोनों को जोड़ोगे 40 और ये हो गया 48 माइनस, यहाँ पे आप कर सकते हो 0 से 0 कटी तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5 और एक हो जाएगा पॉइंट। तो 48.0 लिख लो और 5.6 लिख लो। तो भैया 4 ये बचे, 7 में 2 बचे और ये, तो 42 पॉइंट आपका 4 आना चाहिए ऑप्शन में, 42.4 ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने क्या समझाया आपको, पहले 2 को पहले की तरह लेना, फिर यहाँ पे एक सॉल्यूशन आएगा उसको फिर तीसरे के साथ लेना उसी फॉर्मूले में,
और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट करते थे, ये भी यही है। तो पहले दो को आप ऐसी लो, क्या कहा मैंने, पहले इसको ऐसी लोगे, तो देखना 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, इन्हें जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 55। 55 में से 7 घटा दो तो आप कह दोगे सर 48। कितना आ जाएगा, 48। ये 55 में से 7 के तो क्या बचे, 48। तो हमने फिर दोबारा चेक कर लें एक बार, 30 और 20 50 और 5 55, 20 पंजे 100, 5 सत्ते 35, 7 आप घटा रहे हो 55 48। इसको इसके साथ लेके चलो, उसी रूल के अकॉर्डिंग इसे लेके चलो। ठीक है, तो फिर हम लेके चलते हैं किसके साथ भाई, 48 को फिर 10 के साथ लेके चलते हैं। तो मेरे भाई 48 प्लस 10 माइनस 48 गुणा 10 बटे 100, ये जीरो काट दो। यहाँ पे देखो 50 और 58 हो जाएंगे, जीरो पॉइंट में चला जाएगा। अब यहाँ घटा रहे हो आप 58 में से 4.8 घटा रहे हो, तो आपका 2 बचा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 5, तो आपका आया 53.2%। तो ऑप्शन में देखो 53.2, ऑप्शन नंबर सी जो आगे पीछे हो गया उससे कोई दिक्कत ना मानो, आपका होना चाहिए। तो ध्यान रहेगा, तो इस तरह का टाइप कर लोगे आप। ध्यान रखना, हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करा के चल रहा हूं। अब यहाँ से टाइप चेंज हो जाती है, पहले समझना टाइप को क्या कहना चाह रहा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेचने के लिए अधिकतम कितना प्रतिशत बट्टा दे कि जिससे उसको हानि न हो। तो मेरी बात सुने, अब ये कह रहा है एक सीपी है और एक एमआरपी है। हमने सीपी को 100 माना, एमआरपी इससे कितना अधिक है, 20%, तो 120 लिखोगे, 120। अब यहाँ देखो इस रेशो काटो, तो 20 पंजे 100, 20 छिक्का, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है भैया, 1 का। तो हमें क्या निकालना है कि प्रतिशत बट्टा दे सकता है। तो भैया देखना 1 का डिफरेंस, हमेशा ध्यान रखना नीचे एमआरपी जाएगा, नीचे जाएगा एमआरपी। बेटा ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि एमआरपी निकाल ले हम, 3 2 3 6 और 50, तो 50 बटे 3 आपका आंसर आ जाए, जिसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, 3 एकम 3, 3 छिक 18, फिर 3 छिक 18, तो 16.66 को चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। फिर सुनना, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। क्रय मूल्य 100 लिया, उससे 20% रेशो बनाया, ये कोई चीज खरीदी आपने 5 की, एमआरपी कितना है, तो वहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 का हो रहा है, पर किस पे हो रहा है, एमआरपी पे। ध्यान रखना, लाभ हानि पे तो हम लेते हैं क्रय मूल्य पर इसमें लेते हैं हम एमआरपी पर। तो एमआरपी नीचे रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, ऑप्शन पे जाओगे, तो आपको कितना प्रतिशत बट्टा दे सकता था, 16.66 का ये बट्टा दे सकता था, जिसे आप कह देते हो डिस्काउंट। क्या कहते हो दोस्त, डिस्काउंट। तो इस तरह ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन जो भी आएगा आपका इसी तरह करना है। ठीक है, देखिए सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जा सकता है। ठीक है, अब देखो बात वही है, सवाल घुमा दिया, चीजें वही है, केवल आपसे लैंग्वेज। तो 100 रुपए की थी, कितनी थी बेटा, 100 रुपए, और 25% अधिक है, तो रेशो बना लो 4:5। डिफरेंस कितने का है, 1 का। किस पर आएगा, 5 पर आएगा। हमेशा नीचे एमआरपी रखा जाता है, ध्यान रखना। इसे आप काटोगे तो आप कह दोगे सर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा या 20% कम पर बेचा जाएगा। वहां लैंग्वेज का खेल है बस, आपसे चीजें वही कह रहा है। 25% अधिक, किसी लाभ या हानि पर बेचा जाए तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा, मतलब कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया जाए जो हम इसे बेच सके। ठीक है, तो कितना आ रहा दोस्त, 20% हमारा आंसर आ रहा है। आगे चलेंगे, अब यहां से आता है, चीजें हो जाती है चेंज। क्या होती है बेटा, चेंज। इसे बड़े ध्यान से देखना सभी लोग। ठीक है, देखो क्या, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है और अंकित मूल्य पर 40% छूट दी जाती है, तो जब भी आपको इस तरह की लैंग्वेज मिले तो आपको इसी वाले फॉर्मूले से करना है। किससे करना है, D1। दो छूट वाला पार्ट तो जाता है माइनस में, ध्यान रखना।
और ये जाता है प्लस में अधिक वाला। क्या जाता है बेटे? अधिक वाला। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ या हानि निकालनी। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ या हानि तो आपको करना है इस मेथड से, 75 माइनस 40 माइनस 75 गुणा 40 अपॉन 100। हम ये चलेंगे काय पे? याद करो x प्लस वाई और एक्स वाई वाले पे चलेंगे। हमने इससे करके दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तुम देख रहे होंगे छूट वाला हमने माइनस से लिया है और लाभ वाला प्लस से लिया है, तो हम यहाँ डिस्काउंट वाले से नहीं जा रहे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो देख रहे हो 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 धाम 40, यहाँ बचे आपके पास 35 और ये हुए 10 दिया 30, तो कितने बचे? तो 5। तो 5% का लाभ होगा। क्या होगा? 5% का लाभ होगा। तो तब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको इसी तरह से दोस्त करना है। क्या करना है? इसी तरह से करना है। ठीक है, चलिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपए है, लागत मूल्य से कितनी अधिक है? 20% अधिक है। यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखो मेरी बात सुनिएगा, हमें सीपी और एमआरपी को पकड़ो। कोई चीज 100 रुपए की थी, वो उसने 120 अधिक कर दी, और हमेशा जो आपका डिस्काउंट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है भैया? वो दिया जाता है एमआरपी। 10% का डिस्काउंट तो मतलब आपने 90 की बेची, तो 12 निम्मा 108। अब ये रेशो कितने का? ये 100 का, तो कितना ज्यादा जा रहा? 8। तो आप क्या कह दोगे कि 8% लाभ पर बेची। तो इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं था, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को समझना भी है साथ साथ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी 1800 रुपए में एक स्मार्ट वॉच खरीदता है और उसका सूची मूल्य होता है एमआरपी। क्या होता है बेटा? एमआरपी। इस प्रकार तय करता है कि 10% की छूट देने के बाद 22% का लाभ कमाता है, तो स्मार्ट की कीमत बताओ। तो याद करो, मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको शुरू में ही कि एमआरपी बराबर सीपी 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप इससे रखिए। देखो, खरीदना क्या कहलाता है बेटा? क्रय मूल्य। खरीदना क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य। एमआरपी हमें निकालना है, तो एमआरपी को ऐसे रखें, ये आप 1800 रुपए। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखो 22% का 100 में 22 जोड़ दो। डिस्काउंट कितने का हो रहा है बेटा? 10% का 100 में से 10 गए तो 90, तो 9 दूनी 18 20 आया। तो देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 और एक 0। तो हमारा जो एमआरपी आ गया 2440 आ गया। तो ध्यान रखना, जब भी आपको खरीदना दे, आपको डिस्काउंट दे, आपको लाभ दे और सूची मूल्य पूछे, तो इस फॉर्मूले पे नजर मारना और बहुत ही जल्दी कैलकुलेशन करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है, तो एमआरपी दे दिया, फिर छूट दी, फिर लाभ दिया, अब क्रय मूल्य पूछ लिया। इस तरह से क्वेश्चन करेगा। तो एमआरपी को किधर रखते हैं? इधर। सीपी हमें निकालना है, 114 100 में 14 जोड़ दो। डिस्काउंट कितना? 5 का 85। ठीक है जी, तो सॉरी 95 95। तो 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 होते भाई, 9 छिक 54, हाँ, और 6 सत्ते 42, और सीपी आ गया आपका 7 पंजे 35। तो आप कह दोगे 3500 रुपए इसका सीपी होगा क्रय मूल्य। कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूले में आपको रख देना। फॉर्मूले में रखा मैंने, और कुछ नहीं करा, बस चीजें पहचाननी है आपको, कैलकुलेशन करनी है और बहुत जल्दी से आंसर दे देना। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखते हैं भाई। एक व्यक्ति अपने खिलौनों की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अब वह इस पर कुछ छूट देता है ताकि उसे 10% का लाभ हो सके। तो मेरे भाई, तो छूट की दर क्या होगी? अब इसे गौर से पढ़ो, सब चीजें आपके सामने है, केवल हमें करना और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? कोई भी चीज सीपी है और ये आपका एमआरपी है, तो ये 100 रुपए है, तो मेरे भाई 120 है। कितना परसेंट हो रहा है? 120 अधिक है। फॉर्मूले पे आ जाओ, 120 100, प्रॉफिट हो रहा है 110। हमें क्या निकालना? डिस्काउंट निकालना, तो हम यही तो करते हैं। तो जी, अब आ जाए, ये कट गया आपका 5 बार, ये कटा 6 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ जाएगा,
और 6D इधर आ जाएगा 550। इधर जाओगे 6D तो आपका 50 बचा, तो इसे काटोगे बेटा, ये आएगा 25/3। इसे क्या लिख सकते हो, 3 अट्ठे 24 और 1/3, तो डिस्काउंट आ जाएगा 8 सही 1/3। कुछ नहीं करा, देखो मैंने क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो क्रय मूल्य 100, ये कितना हो जाएगा 120। मैंने फॉर्मूले में रखा एमआरपी इधर, सीपी इधर, लाभ इधर, डिस्काउंट इधर, जल्दी जल्दी काटा पीटा और आपका आंसर आ गया। केवल सवालों को समझना है बहुत, ठीक है, क्या करना है, सवालों को समझना है मेरे भाई, ठीक है भाई। चलिए, एक घूमने वाली कुर्सी का अंकित मूल्य 15,000 रुपए है, उस पर 20% और 12% के दो क्रमिक उपलब्ध छूट है, तो आपको विक्रय मूल्य देना। तो पहले फॉर्मूले पाओ, मैंने क्या बताया था, बेचते समय भी आपको फॉर्मूला यही चलेगा और खरीदते समय भी यही चलेगा। अगर डिस्काउंट 1 दे रखा तो 1 तक रहेंगे, डिस्काउंट 2 दे रखे हैं तो 2 तक जाओगे, और डिस्काउंट 3 दे रखे हैं तो 3 तक चले जाओगे। जितने डिस्काउंट दे रखे हैं हम आगे तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या क्या दिया, अंकित मूल्य एमआरपी दिया भाई कितना 15,000, डिस्काउंट दिया पहला 20, 100 में से 20 गए, कितने बचे बेटा 80। देखो 80 बटे हम लिखते हैं 100, क्योंकि 20 घटाएंगे, यहां से 12 गए तो 88/100। अब क्या करना है, गुणा भाग, 3 और 4, चारों जीरो कट गई भैया, 15 अट्ठे हो गए 120। अब आपको यहां जाना, 12 अट्ठे 96 का 6 का हासिल 9, और 12 अट्ठे 96 5 और ये 10, तो ये आ जाएगा आपका ये, और एक जीरो ये आ रही। ऑप्शन में देखो 10 560, 10 560 आपका आंसर आ जाएगा। जब भी आपको सेलिंग पे दे, यानी कि बेचने पे बात करें, एमआरपी दिया है, 2 डिस्काउंट दिए हैं, आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, तो फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, फॉर्मूले में रखना, तेजी से काटना, गुणा भाग बहुत महत्व रखती है, गुणा भाग बहुत। दूसरा कारण क्या होता है, देखो अब हमें पता है कि यहाँ पे देखो एक चीज और बता रहा हूं मैं डायरेक्ट, जैसे यहाँ देख लो 88 है तो 11 का फैक्टर है, तो जो संख्या 11 से कट रही होगी, अब देखो यहाँ देखो पहले 3 और 3 ये भी कट रही है भैया, और 12 में से 2 गए तो ओह 12 में देखो ये नहीं कट रही, चलिए ये 15 में से 5 गए ये नहीं कट रही, और 6 और 6 ये कट रही, तो 2 संख्या आपकी कट रही थी। तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर 3 संख्या 11 से ना कटे और 1 कटे तो हम इसे ऑप्शन से करते हैं, पर लेकिन एग्जामिनर पागल नहीं है, वहां हमें यूट्यूब पे अच्छा लगता है कि यहाँ पे 3 नहीं कट रही है, 1 कट रही है, भाई वहां ऐसी संख्या देगा जो 11 से भी कटेगी, तो वहां आपको कैलकुलेशन से जाना होगा, वो चीजें भ्रमित करती हैं आप लोगों को, ध्यान रखना। चलिए, वो केवल हमें प्रैक्टिस सेट में अच्छी लगती है, तो जब एक्चुअल में एग्जाम देने जाते हैं तो क्या होता है, फिर पता चलता है ये तो कट ही नहीं, ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। देखो एक टीवी सेट का अंकित मूल्य 18,500, डीलर ने 20 और 5% की 2 कर्मी छूट दी, तो कितने टीवी उपलब्ध हैं, यानी कि कितने में उपलब्ध है, पैसे पूछ रहा आपसे एसपी, तो भैया इसका एमआरपी है 18,500, 100 में से आपके कितने भैया 20, तो 80 बचे, 80 को शॉर्ट में लिखते हैं 4/5, शॉर्ट में लिख कर करो अभी 5% का 95% है, तो 95% को लिखते हैं 19/20, क्या लिखते हो भाई, 5 में 5 5 में 45, तो सीधा लिखा करो 19/20, चलो शुरू में लिखा करो, जब चीजें सीख जाओ ना तो डायरेक्ट लिखो, ठीक है। अब से काट लेते हैं भैया, तो पहले काट लेते हैं 5 से, तो 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35 और 0, एक 0 कट गया, फिर 2 से काट दो, 2 दूनी 4, अब हम पे बचे 370 गुना 19 दूनी है 38 कर दो, 37 और 38 ही कर लो गुणा, 8 सत्ते 56, 5 8 ते 24, 24 और 5 29, 3 सत्ते 21, 2 3 तिया 9, 9 और 2 11, तो 6 0 3 और 1 4 और 1, तो हमारे पास 14 0 6 और 1 0 आ गई। तो ऑप्शन में ढूंढो भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बस चीजों को देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, अब कोई चीज लिख के सपोज करो ये लिखा है या 70% है, तो सीधा दिमाग में लाओ ये लिखा है, 30% है, दिमाग में लाओ 3/10 लिखा है, कुछ भी चीज है 25% है, तो दिमाग में लाओ 1/4 लिखा है, तो
तो जितना चीजें सीखोगे उतनी जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं भाई। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक 40% छूट पर और 20 रुपए वाले अंकित मूल्य की एक पेन 35% छूट पर खरीदा। सेल के कारण से कितनी बचत हुई? अब समझना, कोई चीज थी 70 रुपए की, उस पर हमें 40 का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ घटा के मत रखना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। वो कह रहा कितनी छूट मिली, तो भैया 70 का सीधा निकालना 40 बटे, तो आपको यहाँ 728 रुपए का फायदा हुआ। दूसरी वस्तु थी 20 रुपए की, वहां डिस्काउंट मिला 35 का, तो 20 पंजे 100 और 5 सत्ते 35, यहाँ आपको 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट हुआ कितना, दोनों को जोड़ो तो आप कह दोगे 35 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये कहना क्या चाह रहा है पहले सुन लो, आंख मीच के सवाल मत करो, पहले पढ़ो करो। सेल के दौरान राघव ने 70 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक 40% छूट पर और 20 रुपए अंकित मूल्य वाली एक पेन की 35 रुपए की छूट पर खरीदा। सेल के कारण उसे कितनी बचत हुई? तो कोई चीज जब 70 की है और हमें 40% डिस्काउंट दे रहा, तो हमें कितने बच रहे हैं भैया? सीधा सीधा 28 रुपए। यहाँ पे 35 देते कितने बच रहे हैं? 20 पे 7 रुपए। तो हमें जो छूट है वो कितनी बच गई? वो 35 रुपए बची। कितनी बची दोस्त? 35 रुपए। चलिए सेम क्वेश्चन है भी। सेल के दौरान 28 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक 25% छूट पर मिली और 75 रुपए वाले अंकित मूल्य एक पेन 16% छूट पर मिली। सेल के कारण से कितनी बचत हुई? सेम क्वेश्चन, तो वही करो से भी। 28 पे पूरा डिस्काउंट लोगे 25 बटे 100 लोगे, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28, तो 7 रुपए का फायदा हुआ। ऐसे ही दूसरी है 75 रुपए की, 16 बटे आप 100 लोगे, 25 थे 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16 और 4 थे 12, दोनों को जोड़ोगे तो आप कहोगे 19 रुपए का हमें बचत हुई। कितने की हुई? 19 रुपए की बचत हुई दोस्त। कितने बेटा? 19 रुपए की बचत हुई। हर तरह का मैंने क्वेश्चन रखा है, एक एक दो दो क्वेश्चन, जिससे आपको किताब जब खोलो तो दिक्कत ना आए। अब इसे समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक दुकानदार प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है और उसे 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, तो समतुल्य बट्टा क्या हो? देखो अब इसे याद करो, समतुल्य बट्टा क्या हो? तो पहले समझो, 3 वस्तु है, उस पर एक मुफ्त मिल रही है। क्या मिल रही बेटा? मुफ्त। और एक आपको दे रहा 20% का डिस्काउंट। मतलब आप ये कह सकते हो टोटल 4 पे एक आपको मुफ्त मिल रही है। ठीक है, क्या मिल रही है? और 100 से करोगे यहाँ गुणा, दूसरा आपका क्या बच रहा है? 20% डिस्काउंट, तो आप यहाँ पे 25% आ गया और ये हो गया 20%। तो यहाँ समतुल्य बट्टा वाला लगा दो, 25 और प्लस माइनस 25 गुणा 20 बटे 100, तो 20 पंजे 100, 5 पंजे 25, तो 5 यहाँ घटा दो, 45 में से आपके 5 गए, तो आप कह दोगे 40% का हमें समतुल्य बट्टा मिला। ऑप्शन नंबर सी। मेरी बात समझे? फिर आपको 3 वस्तुओं पर एक मुफ्त मिल रहा है, यानी टोटल पर एक मुफ्त दे रहा, तो मैंने 100 से लेके यहाँ वो निकाल लिया, इसका डिस्काउंट कितना? 25%। ये वाला आपको दे रखा है, ये रहा प्लस, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो इन दोनों पे फिर लगाओगे D1 D2 माइनस D1 D2 4, क्योंकि यहाँ क्या कहा था ना, समतुल्य बट्टा बताओ। क्या बताओ भाई? समतुल्य बट्टा हमें बता दो। अगला क्वेश्चन इसी तरह का पहले पढ़ेंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता है और प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा साहब। बड़े ध्यान से समझना, क्या पूछना चाह रहा है? विक्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें सब। तो सेम पहले की तरह, तो 3 वस्तु और एक मुफ्त, तो आप देख रहे होंगे बेटा, तो ये 1 पर 4 दे रहा है, तो मैंने यहाँ 100 की मल्टीप्लाई करी, इसे काटा तो ये आया 25%। कितना? 25% आया भाई। मतलब कहने का मतलब ये 25% का डिस्काउंट दे रहा है और एक बट्टा और दे रहा है। अंकित मूल्य कितना इसका? 20%। तो मेरी बात सुनो, MRP कितना है? 200। पहला डिस्काउंट हो गया तो 80 बटे क्या लिखोगे? 100, जिसे क्या लिखोगे आप? 4 बटे 5।
और इसे लिखोगे 1/4। अब इतने का डिस्काउंट दे चुका है तो ध्यान रखना यहां से आप 75 लोगे, 75 को लिखोगे 3/4, तो डिस्काउंट घट के लिखता है भाई। 100 में से 25 गए, कितने बचे? 75। तो 75 को क्या लिख सकते हैं? 3/4। 4 से 4 कटा, 5 चौक 20 और 4 तिया 12, तो आप कह दोगे 120 रुपए इसका विक्रय मूल्य होगा। दोबारा समझे, 200 रुपए एमआरपी है और आपका 20% डिस्काउंट दे रहा है और प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त देता, तो यहां से हमने डिस्काउंट निकाला, कितना आया था यहाँ से? 25%। 100 में से 25 गए तो कितने बचे? 75 को क्या लिख सकते हो? 3/4। तो हमने क्या लगा? एमआरपी इंटू डिस्काउंट 1 डिस्काउंट 2, और कैलकुलेट करा तो हमारे पास कितना आ गया सेलिंग प्राइस? 120 रुपए। तो ये हमारा एसपी आया साहब। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एक दुकानदार अपनी विज्ञापित कीमत पर 20% की छूट देता है और फिर भी 10% का लाभ कमाता है। यदि वह एक वस्तु पर 56 रुपए का लाभ कमाता है तो उसकी विज्ञापित कीमत कितनी होगी? तो बड़े ध्यान से समझेंगे ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं। कहते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से चीजों को समझना है, क्योंकि जब तक नहीं समझोगे चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो अब समझो क्या कह रहा है। तो हमें 20% छूट देता है, 10% लाभ लेता है, क्या लेता है? और हमें लाभ ले रहा कितना भाई? वो आपका 56 रुपए का लाभ लेता है। चलिए जी, तो अगर हम बात करें तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और लाभ हमेशा सीपी पे होता है। ठीक है जी, तो हमें क्या कह रहा है वो? 20% का तो 80 और आपका लाभ ले रहा 110। मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। फिर उसके बाद बात आई कि उस पर 20% का डिस्काउंट भी ले रहा है। किस पर? उल्टा कर लिया मैंने, ये इधर आएगा, ये आएगा सीपी और ये आएगा एमआरपी, क्योंकि रेशो बनाओगे तो पलट जाएगा, रेशो बनाओगे पलट जाएगा ये। तो ये एमआरपी पे ले रहा डिस्काउंट कितना? 20 का, मतलब आप कह दोगे 80 का, तो 2 जीरो, तो ये कितने की बटी बेटे? 88 की। कितने की? 88। तो कोई चीज 80 की है, 88 की बेच रहा है, समझा मेरी बात को? तो 8 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पे हो रहा है? ये 56 पे। आप क्या कह दोगे? 8 सत्ते 56। अब हम किस पे खेल लेते? एमआरपी पे। एमआरपी की मल्टीप्लाई कर दो बस, यहाँ क्या कर दो? एमआरपी की मल्टीप्लाई। तो आप कह दोगे उसकी विज्ञापित कीमत कितनी थी? 770 थी। दोबारा समझो, यहां से रेशो बनाना। जब आप रेशो बनाते हो तो भाई सीपी तो कम ही होता है, और लाभ वाला पार्ट तो इधर लिखना और सीपी वाला इधर लिखना, यानी ये वाला डिस्काउंट वाला। 100 में से 20 गए 80, 100 में 10 जोड़े 110। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। फिर ये वाला डिस्काउंट लेना तो आपकी सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ये आपका एसपी आ गया। खरीद रहे हो 80 की, बेच रहे हो 88, तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा, तो लाभ लाभ के बराबर। और इसके बाद जो हम जिसपे हम करते हैं 110 को यहाँ रखना, तो आपका ये क्या आ जाएगा? विज्ञापित कीमत, मतलब एमआरपी आ जाएगा। अब देखो ये सवाल भी इसी तरह से समझोगे तो देखो, पहले रखना है आपको सीपी और फिर रखना एमआरपी, ठीक है ना? तो 23% की छूट दे रहा है और 10% का लाभ, तो लाभ वाला पार्ट इधर, 100 में से 23 गए 77, 100 में से 23 गए कितने बचे? 77। ठीक है नी? डिस्काउंट कितना दे रहा है? ये देखो 23, तो यहाँ पे क्या लोगे? 77/100 लोगे। क्या लोगे? ये 77/100 लोगे। तो 0 से 0 कटी, तो ये आया आपका 11 सत्ते 77, और 77 और 7 84 और 1.0, तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमसे लाभ निकालना, तो इसमें से घटा लो भैया। तो इसमें से घटाया हमने 77 घटाया तो 7 ये बचा, 14 में गए 7, यानी 7.7 बचा। तो 7.7 किसके बराबर है? आपका 63 के। तो 1 पर निकालेंगे 63 और 77, एक पॉइंट लगा लेंगे। फिर मैंने कहा था जो भी एमआरपी से यहाँ गुणा कर दो, ये तो सिखाया। तो देखना भाई, 11 धाम 11 सत्ते 7 निम्मा और 10 ये बच रहे हैं, तो 90 गुणा 10 आप कह देंगे भैया 900। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपको यही रूल लगाना जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? जो मैं आपको सिखा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं? जो आपका डिस्काउंट वाला पार्ट है उसको उधर लिखना, लाभ वाला एमआरपी के नीचे लिखना, फिर इस पर डिस्काउंट देना,
ये आपका सेलिंग प्राइस आएगा। ये सेलिंग प्राइस, ये आपका सीपी, खरीद रहे उतने की बेच रहे, प्रॉफिट हो रहा है हमें 7.7, किस पे हो रहा है? ये 63 रुपये हो रहा है, इसे 1 बने। उसके बाद आपको एमआरपी यहाँ गुणा कर देना, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए जी। इसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपए है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 कर्मिक बट्टों 810 में खरीदता है, जिसमें से उसे एक बट्टा देता है, तो हमें दूसरा बट्टा निकालना अपठनीय। तो ध्यान रखना, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको। तो खरीदना होता है बेटा सीपी, एमआरपी, अगर डिस्काउंट 2 है तो 2 बार लिखे। ठीक है भाई, तो भैया यहाँ 2 बार तक दिया हमें। अब इसमें हम रखेंगे, हमने खरीदा कितना? 810 का, 810 का एमआरपी कितना बेटा? 1000। अब पहला डिस्काउंट दिया 10, 100 में से दे गए 90, 90 को मैं लिख रहा हूँ 9/10। अब तुम्हें पता चल गया होगा, 100 में से 10 गए 90, 90% को क्या लिख सकता हूँ? 9/10 लिख दिया। अब हमें निकालना दूसरा डिस्काउंट, तो इसे ऐसे रखेंगे, डी मान ले, ऐसे बटे 100 कर लो। 3 जीरो है, 3 जीरो कट गई भैया, इधर आया 900 और ये 9, तो 900 इसमें से घटा दोगे तो 90 बचेगा। चलो मैं लिख देता हूँ एक लाइन और, तो ये आ गया 900 और -9D, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, तो 9D बराबर आप कहोगे सर 90 बच गया। इसे इससे काट दोगे तो आप कह दोगे सर 10% का डिस्काउंट आया। कितना आया भाई? 10% का डिस्काउंट आया। तो कभी कभी आपसे डिस्काउंट 1 भी पूछ सकता है, डिस्काउंट 2 भी पूछ सकता है, ध्यान रखना भाई। तो सीधा सीधा फॉर्मूले में रखो, कुछ नहीं करना हमें। ठीक है, दूसरी बात होता है, चलिए आगे चलते पहले। चलिए आवाज चलेगी, चेक करते हुए दोबारा से। हेलो, देखिए अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूँ, हो सकता है कि आवाज़ चली गई हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो आपको वही फॉर्मूले में रखना है भाई, आपको शुद्ध मूल्य, यानी आपने जो बेचा ना, तो 1104 यहाँ रखो, 1500 आपका ये रहा। अब जैसे 20% है, 100 में से 20 गए 80%, 80% को हम लिख सकते हैं 4/5 लिखो, 100 - D ऐसे लिखो, बटे करो। देखना भाई, 2 जीरो से जोड़ के 5 तिया 15 कटा, 3 तिया 9, यहाँ 9 तो 20 बचे, 3 6 18, 3 8 24, 4 से काट सकते हो, 4 निम 36, 4 दुनिया 92, 100 - D, इसको दल ले जाइए। आप कह दोगे सर 8% का डिस्काउंट मिला। क्या मिला भाई? 8% का डिस्काउंट मिला। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, और ऐसे ही करना था आपका ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश, और फिर लाएंगे कल अगला नया चैप्टर। जल्दी से जल्दी आपका कोशिश करेंगे एसएससी जीडी से पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो आप बेफिक्र रहिए, दिन में मैं आपको 2 या 1 वीडियो भी डाल सकता हूँ।
समय का थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अभी देखो कंटेंट बनने में टाइम लगता है, और जैसे ही बनता है मैं तुरंत पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो थोड़ा सा आप बाद में देख सकते हैं वीडियो को, क्योंकि कोई अभी एग्जैक्ट टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो मकसद है पहले बच्चे का पूरा कोर्स कराया जाए, जिससे वो अपनी परीक्षा से ना छूटे। ठीक है, तो कंटेंट कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिखा करो भाई सभी लोग। अगर स्पीड ज़्यादा है कम है जैसे भी है मुझे बता करो, जिससे मैं और संशोधन कर सकूँ। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में सभी।